मौसम सरमा के शुरू होते ही खेतों में हर जगह पीले रंग के फूल उनकी शान शौकत और खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। पीले रंग के फूलों की डंडियां और पत्तों से बनने वाले सरसों के साग में मिसाले नहीं पड़ते। बस इसको हल्का सा नमक, अदरक, पालक, हरी मिर्चों और बतूरा और मेथी के साथ मिलाकर हल्की आंच पर अपने ही पानी में इस वक्त तक हाथ चलाते रहते हैं जब तक ये मतलूबा लताफत तक पक न जाए। फिर इस पर तली हुई प्याज और ताज़ा घर के बने मक्खन का तड़का लगाकर खाया जाता है। मैं ते इत्थों लद्दा साग ओ खुत्थी ले वैनी आ नाल ही मैनू लभ गया देसी बाथू जेड़ा मैं इस साग दे विच पैसा पका के ते खासा। हम खेतों से साग को काट के लाते हैं, बड़ी मुशक्कत से काटते हैं। उसके बाद हम उसमें मिलावट करते हैं। हमारे पास पालक होती है, मेथी होती है और हमारे पास जो सिर्फ मिर्च हैं उनको पीस के मसाला बनाते हैं और फिर हम साग में डालते हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है साग को बनाने में। शहरों में पसंद किया जाने वाला सरसों का साग तारीखी एतबार से पंजाब के जरखेज खेतों में काम करने वाले मेहनत कशों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर बेहतरीन खाना हुआ करता था। इसकी इन गंदलों से और पत्तों से बड़ा शानदार किस्म का साग जो है वो पकाया जाता है, क्योंकि ये हमारे पंजाब की एक मकबूल जो है सब्जी के तौर पर घरों में पकाते हैं। साइंसी एतबार से देखा जाए तो साग में कैल्शियम, पोटाशियम, फुलाद, फास्फोरस और आलू की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। आजकल हमारे यहाँ सरसों का साग बनाया जाता है। सरसों के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, निज़ाम हज़म में मुफीद चीज़ है और इसमें बाथू डाला जाता है, वो जोड़ों के दर्दों के लिए बड़ी मुफीद चीज़ होती है। और सोए डाले जाते हैं, वो जिस्म की सोजिश उतारते हैं। साग के मुतालिक औरतें इतनी इमोशनल होती हैं कि अगर आप उनके सामने साग की बुराई कर दें तो वो रो भी सकती हैं। साग मेरी फेवरेट डिश है। साग मुझे बहुत पसंद है। मैं सर्दी में साग बहुत शौक से खाती हूँ। हमारे रिश्तेदार लाहौर कराची में रहते हैं। जब भी हम जाते हैं हम उधर साग पका के ज़रूर ले जाते हैं। साथ में मक्खन हो जाए, साग मकई की रोटी हो जाए तो साग और भी ज़्यादा बेस्ट लगता है। अगर कोई साग की बुराई करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साग की एक और ख़राब बात यह है कि ये एक दिन पका तो हफ्ता हफ्ता चल जाता है। बहरहाल हमारा मानना तो यह है कि साग और आग जिस घर को लग जाए वो मुश्किल से ही बचते हैं। साग के मुतालिक तारीख ऐसे ही खामोश है जैसे हम रोज सामने साग को देखकर खामोश हो जाते हैं। ये जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर बात पाकिस्तान की हो तो इसके झंडे और साग में काफी ममासलत पाई जाती है। यूँ लगता है कि झंडे का डिजाइन बनाने वाला उस वक्त साग खा रहा था, इसलिए हू बहू साग वाला रंग दे दिया और शायद साग में मक्खन भी मौजूद था, इसलिए साथ सफेद रंग भी शामिल कर दिया। वो तो शुक्र है उस वक्त हफीज जलिंदरी के पास साग नहीं था, वरना पाकिस्तान का कौमी तराना भी साग सर जमीन शाद बाद होता। तमीर उमर चमन, चिन्योट।